Hello everyone, this is Shelly Gulati and welcome back to my YouTube channel Great Door। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी ग्रेट डोर फैमिली बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, सैटरडे संडे कुछ पढ़ाई करी, क्लासेस अटेंड करी या नहीं करी, या बस फंडे में ही निकाल दिया? पढ़ लो, एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, सीरियस हो जाओ, नहीं हुए हो और अगर हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं किसी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कन्फ्यूज़न, डाउट, एनी क्वेश्चन? कुछ भी लगे ना, कभी भी किसी भी टॉपिक में, किसी एग्जाम्पल में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज की क्लास है तो आज का ही पूछ सकते हो, फर्स्ट क्लास में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है देन पूछो। ग्रेट डोर की किसी भी क्लास में, किसी टॉपिक में, किसी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है, कभी भी पूछ लो। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ और आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। तो प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड। स्टमक हो गया आपका, ओसोफेगस हो गया, और एलिमेंट्री कैनाल हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, और भी काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अच्छा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हो क्योंकि खुद के ऊपर ही है। हमने जैसे टंग की बात करी, तुम्हें पता है कि भैया कौन कौन से टेस्ट हैं, तो हमने सारी बातचीत करी कहाँ पे कौन सा टेस्ट हमें पता चलता है, बिटर है, सोर है, स्वीट है, सॉल्टी है। देन स्टमक हो गया आपका, फूड पाइप हो गया आपका, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सारी चीज़ें हो गई आने वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, आपकी आई से रिलेटेड, आपके हार्ट से रिलेटेड, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपकी लंग्स, किडनी, हम खुद कनेक्ट कर पाते हैं बहुत ईजिली, हम उस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि भाई खुद के ऊपर ही है सब चीज़ें। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्लासेस ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रही हैं, काफ़ी लंबा सफ़र हम तय कर चुके हैं और जल्दी से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कंप्लीट करेंगे। बट ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत कुछ है, जैसा कि बाकी क्लासेस में भी था ऑफ कोर्स, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी काफ़ी कुछ है, आप अच्छे से जानते हैं। एक दिन में पढ़ने वाला हिसाब किताब नहीं है, काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए और हम पढ़ रहे हैं। बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं और जल्दी से सिलेबस भी कवर अप करके हम प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में करी भी थी एक प्रैक्टिस सीरीज़, उसको हम वापस कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल बात करते हैं हम आज की क्लास के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्टाइन के बारे में, यानी आंत के बारे में। आप लोग को पता ही होगा, टू मेन पार्ट्स हैं जिसमें डिवाइड किया गया है इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये दो मुख्य भाग हैं। चलो जल्दी से देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड कॉपी पर लेके बैठ जाओ, नोट साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंस जाओगे क्योंकि सिलेबस बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। एंड टाइम पे इतना टाइम कहाँ होता है, ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो गए, कभी भी डेट या मंथ अनाउंस हो जाए तो कब नोट्स बनाओगे? हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, सोचो अभी तक सिलेबस हम नहीं कर पाए। करने के लिए 6 महीने में कंप्लीट हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट शॉर्ट वाला कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है तो लंबा तो चलेगा। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा बस निपटाना है तो फिर कितने भी टाइम में कर लो। चलो तो स्टार्ट करते हैं इंटेस्टाइन यानी आंत के बारे में। तो इंटेस्टाइन को दो मेन यानी मुख्य भागों में बांटा गया है। आप जानते ही हैं, दो मुख्य भाग हैं इसके, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये जो है एलिमेंट्री कनाल जो हो गई आपकी पाचन नली का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे लंबा भाग है ये पाचन नली का। अब आप सोच रहे होंगे मैम पाचन नली एलिमेंट्री कनाल कब पढ़ाया? पढ़ा चुके हैं भाई, प्रीवियस क्लासेस अटेंड करो, सारी क्लासेस ग्रेट डोर पे प्लेलिस्ट में ऐड है। देखने के बाद अगर कन्फ्यूज़न है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। चलो तो ये क्या है, पाचन नली का सबसे लंबा भाग है क्या आपका इंटेस्टाइन। ज़्यादातर कह सकते हो, अधिकतर जो पाचन हो गया, जो अवशोषण हो गया फूड का, भोजन का, वो यहीं पे होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल वेयर मोस्ट डाइजेशन मीन्स पाचन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यानी अवशोषण भोजन का कहाँ होता है? यहीं होता है। क्लियर है? वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। क्लियर है इतनी बात? बढ़ा जाए आगे, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, अपनी छोटी छोटी आंत से। तो ये क्या है? लॉन्गेस्ट ट्यूब है, ये सबसे लंबी नली है ह्यूमन बॉडी में, अप्रॉक्स 6 मीटर होगी। देखो क्या होता है ना, हमें लगता है 6 मीटर है, कोई 5 मीटर किसी की लेंथ हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, एग्ज़ाम में पूछ लेता है, शॉर्ट में एमसीक्यू कहीं भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एलटी ग्रेड की कर रहे हो, आप टीजीटी की कर रहे हो, आप सीटेट की कर रहे हो, सीटेट में भी आती है ना बायोलॉजी, तुम
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आती हैं आपके साइंस साइड में, आप जूनियर का पेपर देते हो तो ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम की हैं। तो नोट्स में हर एक पॉइंट लिखो, कुछ भी फालतू नहीं है। बहुत टाइम लगता है कंटेंट रेडी करने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ताकि कुछ मिस ना हो। तो नोट्स बनाते चलो, हर एक पॉइंट को नोट करते चलो। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? सबसे लंबी नली है अप्रॉक्स 6 मीटर की, कहाँ पे होगी? स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। इसका मेन फंक्शन, मुख्य कार्य क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, भोजन का पूरा पाचन करना यानी डाइजेशन करना, और डाइजेस्टिव जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका अवशोषण करना यानी एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। क्लियर है या नहीं है? पचे हुए भोजन का अवशोषण करना सिंपली कह सकते हो। क्लियर है? भोजन का पाचन करना और बचे हुए भोजन का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ लेते हैं फिर। अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपको पता ही होने चाहिए। और हम बहुत टाइम से ड्यूडेनम के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी पूछा था ड्यूडेनम से रिलेटेड, जिसने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी उसे पता ही होगा। तभी कह रही हूँ क्लास अटेंड कर लो, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी होगी तो कुछ लोग के लिए ये हो सकता है न्यू वर्ड हो, वैसे होगा नहीं। ऑफकोर्स आप इतना कुछ पढ़ के आए हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, सब बायोलॉजी से सब 12th वगैरह करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो ये तो नॉर्मल जनरल नॉलेज सबको पता ही होगा। नहीं पता कि क्लास में कब पढ़ाया तो लास्ट में हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो ये पहला और शॉर्टेस्ट पार्ट होगा अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर का। प्लीज़ सबके हाइट वेट जो बता रही हूँ नोट करते चलो। क्लियर है या नहीं है? तो ड्यूडेनम क्या होगा? सबसे पहला और छोटा भाग, कितना? अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर। सी शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, संरचना होगी सी शेप्ड। रिसीव करेगा पैनक्रियाटिक जूस, कहाँ से? पेनक्रियास से। और बाइल जूस कहाँ से? लिवर से। पता है? इसका कार्य क्या होगा, इसके फंक्शन क्या होंगे? तो ये प्रोटीन को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। ब्रेक्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गई इतनी बात या नहीं हुई? जल्दी बताओ। छोटे छोटे कणों में बदलता है, ठीक है ना? लिखा भी है, मैंने मेंशन किया। बाइट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पेन ले लेती हूँ मैं और आप भी नोट्स बनाते चलो। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना, ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं में तोड़ता है, ठीक है ना? और आपका ये जो एक मिनट यहाँ पे ये मेंशन कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक देखो हो ही जाती है, कोई बात नहीं, करते टाइम मैं कहूँगी मैं बाइट क्यों लिख लिया? बाइल, बाइल जूस होता है ना, बाइल, ठीक है। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, यानी जो आपका पित्त रस होता है ना, बाइल जूस जो होता है, यहाँ पे लिख दिया जाए, पित्त रस जो होता है वो क्या करेगा? फैट्स का इमल्सिफिकेशन करेगा, यानी वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी बड़ी वसा को छोटे छोटे कणों में बदलता है। क्लियर है? यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट में क्या करता है? ये चेंज करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है। क्लियर है या नहीं है? बाइल हेल्प करेगा किसके? फैट के इमल्सिफिकेशन में। ब्रेक करेगा किस में? स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, यानी छोटे छोटे कणों में बदलता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जेजुनम। ये क्या है भाई? ये है मिडिल पार्ट। कितना लंबा होगा, कितना लॉन्ग होगा? अप्रॉक्स 2.5 मीटर लॉन्ग होगा। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे जिन्हें हम कहते हैं विली। पढ़ा होगा स्टार्टिंग क्लासेस में, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। इसका कार्य क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी आपके पोषक तत्वों का अवशोषण करना, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन एंड सॉल्ट्स। क्लियर है यहाँ तक की बात? बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया? जेजुनम तक अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण किसका? जो पोषक तत्व होगा, जैसे आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन एंड सॉल्ट्स। देन आ जाता है आपका इलियम। ये जो है लास्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये लास्ट बट लॉन्गेस्ट पार्ट, अप्रॉक्स 3.5 मीटर का।
कंटेन्स द मोस्ट डेवलप्ड विली, यहीं पे ही होंगी, कह सकते हो इसमें सबसे विकसित विली होंगी, ठीक है ना। मोस्ट डेवलप्ड विली यहीं होंगी। इसका कार्य क्या होगा, ये बचे हुए जो पोषक तत्व होंगे उसका अवशोषण करता है। शेष कह सकते हो जो बचे हो गए रिमेनिंग, मतलब शेष पोषक तत्वों का अवशोषण। कंटेन्स पेयर पैचेस दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी होगी तो उन्हें नहीं पता होगा पेयर पैचेस क्या है। तो पेयर पैचेस क्या है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास अटेंड कर लो। एल्डिग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी नेम से प्लेलिस्ट ऑलरेडी ग्रेड 2 में बनी है, तो क्लास अटेंड करो तभी पता चलेगा सब कुछ। और देखने के बाद अगर दिक्कत होती है तो पूछ लीजिएगा। और अगर मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता हो, समझ आता हो, सब क्लियर होता हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, तो इसमें क्या होते हैं, पेयर पैचेस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया जाए, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बट हिंदी इंग्लिश दोनों लर्नर्स हैं तो हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, पेयर्स पैचेस होते हैं। अच्छा, अगर आपके नोन में कोई सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो उसे बता दीजिएगा। हम ऑलरेडी सक्सेसफुली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी इंग्लिश पैडागोजी का सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं विद प्रैक्टिस। साथ में प्रैक्टिस भी होती थी और क्लासेस कंप्लीट हो गई, पेपर 1 2 दोनों के लिए क्लासेस थी। और अब कल से नेक्स्ट सब्जेक्ट की पैडागोजी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, रात को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे रहेंगी। तो आपके नोन में अगर कोई भी तैयारी कर रहा हो तो मेरी साइड से ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, मुझे पता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे सपोर्ट करते रहो, ग्रेड को अपना प्यार देते रहो, जुड़े रहो। चलिए, तो पेयर पैचेस होते हैं। ये लिखा ना लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, तो यह है लसिका ऊतक है जो हमें प्रोटेक्ट करता है किसी इन्फेक्शन से, जो हमें संक्रमण से रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलो, नोट्स प्लीज़ बना लेना, फिर से कह रही हूँ। अब बारी आ जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की। आपकी जो लंबी आंत होती है ये छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है, ध्यान रखना, अप्रॉक्स 1.5 मीटर। चीज़ें याद रखना, ये मत सोचना लार्ज लिखा हुआ है तो वो लार्ज ही होगी, वो छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी वो बड़ी होगी। क्लियर है या नहीं? छोटी आंत से छोटी है लेकिन चौड़ी है। लार्ज नाम है तो मतलब ये नहीं है ये लार्ज ही है, चौड़ी है बट छोटी है। किसके कंपेयर में? स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। याद रखना और नोट भी कर लो कितनी होगी, अप्रोक्स 1.5 मीटर, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है भाई अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होगा, वाटर्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, फॉर्म्स एंड स्टोर स्पेसिस, यानी आपका जो वेस्ट मटेरियल हो गया, मल बनाना और संग्रह करना। क्लियर? चलो, देन पार्ट्स देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो सबसे पहले आ जाता है आपका सीकम, ये पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। हैज़ अ फिंगर लाइक ऑर्गन, क्या होगी, एक फिंगर लाइक ऑर्गन्स होंगी जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कंसीडर्ड आ लिम्फोइड ऑर्गन, नो मेजर फंक्शन, को ऐसा मेजर फंक्शन नहीं है बट हमें हर चीज़ देख के चलनी ही है, तो चलो देख लेते हैं। सीकम, पहले तो हम ये चीज़ देख ही चुके हैं, बड़ी आंत का क्या है, ये सबसे पहला भाग है, इसमें एक उंगली जैसा अंग होता है, ठीक है ना। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये हम दे चुके हैं। इसे 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 कंसीडर अ लिम्फोइड ऑर्गन, यानी इसे लसिका अंग माना जाता है। हिंदी में लिख रही हूँ ताकि मेरे हिंदी लर्नर्स को दिक्कत ना हो। अंग माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब बारी आ जाती है आपके कोलन की, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। 4 सेशन में ये डिवाइड होता है।
ये बात ध्यान रखना, ये जो है बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है और 4 सेक्शन में ये बांटा गया है, बांटा जाता है, इसे 4 हिस्सों में कह सकते हो बांटा गया। असेंडिंग कॉलन गोज़ अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, ट्रांसवर्स कोलन ये रन्स हॉरिजॉन्टली यानी आड़ा, देन डिसेंडिंग कोलन ये कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड की साइड हो गया, नीचे की ओर हो गया, और सिग्मोइड कोलन एस शेप्ड हो गया जो कनेक्ट करता है किससे, रेक्टम से। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने डायग्राम में बताया था, अटेंड करो क्लास। एस आकार शेप्ड जो रेक्टम है उससे जुड़ा आपका सिग्मोइड कोलन। क्लियर है यहाँ तक बात। इसका फंक्शन क्या होगा, कार्य क्या होगा, ये वाटर सॉल्ट विटामिन हो गए, उन्हें क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि कुछ विटामिन हैं जो किससे बन रहे हैं, बाय गट बैक्टीरिया। ऑलरेडी हम ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं। जो आंतों के बैक्टीरिया बनाते हैं विटामिन, उन्हें एब्जॉर्ब करता है। सॉल्ट को करेगा, वाटर को करेगा, विटामिन को करेगा। देन नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका रेक्टम, स्ट्रेट पार्ट आफ्टर द कोलन। ये क्या है, एक स्ट्रेट पार्ट है कोलन के बाद। कोलन के बाद सीधा भाग जहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ मल जो होता है अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी स्टोर होता है, आपके रेक्टम में ही होता है। यहाँ मल टेम्परेरी हो गया तो यानी अस्थायी, अस्थायी रूप से जमा रहता है। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आई थिंक आगे एनल, हाँ एनल कैनाल एंड एनस आ गया। ये है एनस, आपका फाइनल पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हेल्प्स इन डिफेकेशन यानी रिमूव ऑफ वेस्टेज, यहीं से ही जो वेस्टेज है वो जाता है, रिमूव होता है। क्लियर है या नहीं यहाँ तक बात। पेन कहाँ गया, पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। यहाँ से जो मल है वो बाहर निकलता है, जो भी वेस्ट है वो बाहर जाता है। बताइए, हो गया, आगे बढ़ें। देन एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं, सहायक पाचन ग्रंथियाँ क्या हैं। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ हो गई। तो these are glands which are not a direct part of the alimentary canal but they secrete digestive juice that helps in the digestion process। तो ये जो ग्रंथियाँ हैं ये डायरेक्ट पार्ट नहीं है एलिमेंट्री कैनाल का यानी पाचन नली का, ठीक है ना। ये ऐसी ग्रंथियाँ जो सीधे पाचन नली का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में मदद करता है यानी भोजन के पाचन में मदद करता है। क्लियर है या नहीं है। ये ऐसी ग्रंथियां हैं जो सीधे पाचन नली यानी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पाचक रस जो है वो सिक्रेट करती हैं यानी बनाती हैं डाइजेस्टिव जूस जो पाचन में मदद करता है। तो मेन सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हो गई, जैसे आपका लिवर हो गया, आपका पेनक्रियास हो गया, आपका सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए। तो वन बाय वन हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लिवर की। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, सबसे बड़ी ग्रंथि कह सकते हो, सिंपल, ठीक है ना। अप्रॉक्स 1.2 to 1.5 kg की आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, 1.2 to अप्रॉक्स 1.5 किलोग्राम। कहाँ पे होगी, लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के कहाँ पे, नीचे, पेट के दाएं भाग में और डायफ्राम के नीचे। इसकी सबसे छोटी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी आपकी, हेपेटिक लोब्यूल। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ये भैया, जो हेपेटिक लोब्यूल है इसकी शेप होगी हेक्सागोनल।
सेंट्रल वेन्स होंगी किसमें, मिडिल में होंगी यानी बीच में केंद्रीय शिरा होंगी। कॉर्नर्स पे हम कह सकते हो पोर्टल ट्रायड होगा यानी हेपेटिक आर्टरी प्लस पोर्टल वेन प्लस बाइल डक्ट। कंटेन स्पेशल सेल्स होंगे, कौन से होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स हम कहते हैं। इसमें यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, बताओ। अब देख लेते हैं फंक्शंस क्या हैं आपके हेपेटोसाइट्स के। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो लिवर का काफ़ी मुख्य भूमिका है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, आपका होमोस्टेसिस जो हो गया। यहाँ तक की बात पता है आपको या नहीं पता है, बताओ। काफ़ी मुख्य भूमिका निभाता है आपका जो लिवर है। लिवर को हम यकृत कहते हैं, वैसे लिवर को हम कहते हैं यकृत। 4 मुख्य प्रोसेस होते हैं। देखा जाए ये चीज़ याद रखना, लिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेन करने में ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं, 4 मेजर प्रोसेस होते हैं। पहला आ जाता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है ग्लाइकोजन की फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज। चलो जी देखते हैं। जब देखो पेन ले लेती हूँ मैं, आगे 1 बाय 1 समझते हैं, हिंदी में समझाती हूँ, देन हम इंग्लिश में आपको टाइम दूंगी, आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात हो रही है किसकी, ग्लाइकोजेनेसिस की, ठीक है। तो जब शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, यहाँ पे साथ में लिख ही लेती हूँ, तो क्या होता है, देखो ग्लाइकोजन में वो बदल जाता है। जब शरीर में ग्लूकोज अधिक मात्रा में होता है तो उसे ग्लाइकोजन भंडार रूप भी कह सकते हो, भंडारण रूप। पेन मेरा यहाँ से काम नहीं कर रहा, रुक जाओ। पेन भी ऐसे ही कर देता है कभी कभी, में बदल दिया जाता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है तो उसे ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, यानी आपका किससे, ग्लूकोज से कहाँ बदल गया, ये ग्लाइकोजन में। ये कब होता है, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद जब जो ग्लूकोज होता है अधिक होता है तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, देखो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोजन फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज, अधिक जो ग्लूकोज होगा उसे किस में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोजन में। ये कब होता है, जब हम खाना खाते हैं और एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाता है लिवर और मसल्स में, तब ऐसा होता है। तब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में, स्टोरेज फॉर्म में। क्लियर है या नहीं है, फिर से समझ लो। जब शरीर में ग्लूकोज अधिक मात्रा में होता है तो उसे ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोज से ग्लाइकोजन में, जो होगा स्टोरेज फॉर्म। ये कब होता है, जब हम खाना खाते हैं, तब क्या होता है, ग्लूकोज अधिक मात्रा में जो होता है वो लिवर और मसल्स में जाके जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट करना है तो कर लो, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाऊँ, जल्दी से नोट करो, बढ़ा जाए। चलो, अब आ जाता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस था, वो है आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी। अब जब बॉडी को भाई एनर्जी की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है भाई ताकत के लिए, तो अब क्या होगा, फिर ग्लाइकोजन जो होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्पेशली कब होता है, फास्ट के टाइम पे, व्रत रखते हैं तब, एक्सरसाइज करते हैं उस समय पे। क्लियर है या नहीं है, जब शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की, ताकत की ज़रूरत होती है ना फास्ट में, तो क्या होता है, तब जो स्टोर फॉर्म में ट्रांसफ़र किया था ग्लूकोज को, किस में कर दिया, बदल दिया था ग्लाइकोजन में। अब वही ग्लाइकोजन वापस टूट के किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में।
ठीक है ना, वापस ग्लूकोज में बदल जाता है। कब होता है? जब हम कोई व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम फास्ट कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, ये तब होता है। नोट करना चाहो तो कर लो। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा। चलो नोट कर लो जल्दी से। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? वो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा? न्यू ग्लूकोज फॉर्म होगा, बनेगा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। जो हो गए आपके अमीनो एसिड्स, आपका लैक्टेट हो गया, आपका ग्लिसरॉल हो गया, इनसे बनेगा अब ग्लूकोज। फॉर्मेशन होगी अब न्यू ग्लूकोज की नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। जब शरीर में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों ही कम होते हैं, तब कहाँ से मिलेगी ताकत? तब होती है भाई नए न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। जब यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फिर नोट करने का टाइम दूंगी। जब शरीर में ग्लूकोज हो गया आपका और आपका ग्लाइकोजन हो, दोनों कम होते हैं, दोनों कम हो जाते हैं, तो भाई एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी के बिना भाई कैसे काम चलेगा? ऊर्जा तो चाहिए। जैसे लंबे समय तक हम भूखे रह रहे हैं, ग्लाइकोजन भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, कैसे भाई ताकत मिले, ऊर्जा मिले? तब होगी फॉर्मेशन ग्लूकोज की, न्यू ग्लूकोज की। लिख दूँ यहाँ पे? जैसे 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 लंबे समय तक भूखे रहना। अब ट्राई मत कर लेना रहने पर। तब क्या होगा? तब जो आपका लिवर हो गया यकृत, नई ग्लूकोज और न्यू ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट स्रोत से बनाता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनाता है। ठीक है ना? नोट कर लो। चलो समय दिया आपको नोट करने का, फटाफट से ही नोट कर लीजिए। देन देखें, क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूल जाते हैं आप। और जो भी न्यू लर्नर्स हैं, बता देती हूँ, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती हैं, शाम को 6 बजे रहती हैं एलटी ग्रेड की। और आपकी सीटेट की क्लासेस होती हैं आपकी, वो भी मंडे टू फ्राइडे। और कल से क्लासेस वैसे स्टार्ट होंगी हमारी, लेकिन आज सिलेबस डिस्कशन है रात को 8 बजे। प्रॉपर क्लासेस वहीं से स्टार्ट होंगी, बट सिलेबस डिस्कशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो 8 बजे होगा आज। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी? देखें हम इंग्लिश वालों, नोट करना चाहो तो कर लो। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ड्यूरिंग लॉन्ग फास्टिंग व्हेन ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन आर नॉट इनफ, द लिवर मेक्स ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स एंड लिपिड फैट। सॉरी, क्या होता है? जब हम बहुत टाइम तक खाते नहीं, फास्ट रखते हैं, और ग्लूकोज जो है वो जो बन रहा है ग्लाइकोजन से, वो इनफ नहीं है, दोनों ही कम है, तो जो लिवर होगा वो ग्लूकोज बनाएगा प्रोटीन्स और फैट से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनेगा? आपका ग्लूकोज बनेगा, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं आपका फोर्थ वाला कहाँ गया? एक मिनट रुको। एक मिनट। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस। सी डी वाला मैंने ऐड ही नहीं किया, कोई बात नहीं, कर देती हूँ, कर देते हैं हम, बाय मिस्टेक हो गया होगा, सबसे हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस फोर्थ आपका डी वाला हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस। यह प्रक्रिया क्या करती है? चलो देखते हैं, पर मैं ले लेती हूँ दूसरा पेन, वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज कि मैम ने कौन सी बना दी खिचड़ी यहाँ पे, तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें भाई बन रहा है एटीपी बनाने की है ये।
तो ये जो प्रक्रिया, यह प्रक्रिया ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी एडीपी, ठीक है ना, एडीपी जो हो गया आपका क्या, ऊर्जा बनाने की है। क्लियर है? इस प्रोसेस में क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाने की यानी एटीपी बनाने की है। यानी ग्लूकोज से क्या बन रहा है आपका, ग्लूकोज से क्या बन रहा है भाई, पायरुवेट या आप कह सकते हो लैक्टेट। लैक्टेट प्लस एटीपी जो है क्या, आपकी ऊर्जा। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लो, चलो जल्दी से नोट किया जाए, फिर हम आगे बढ़ें। कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना, मैं तब तक अपना धागा बांध लूँ, खुल गया हाथ का, तब तक आप नोट करो। अब कई सोच रहे होंगे हम नोट कर रहे हैं, मैम को क्या पढ़ा के चली जाती हैं, पर बहुत मेहनत लगती है, मुझे भी ये सब बनाना पड़ता है, नोट करना पड़ता है, टाइपिंग करनी पड़ती है, कंटेंट रेडी करना पड़ता है। जो क्लास आपको पौन घंटे 1 घंटे की लगती है कि बस मैम ने पढ़ाया और ये तो पूरे दिन फ्री, तो भाई एक क्लास में 3 घंटे जाते हैं। कंटेंट रेडी करना, पीपीटी बनाना और क्लास लेना, सब मिला के। और सीटेट की भी स्टार्ट जो है तो 6 तो वो फिक्स हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है वो अलग। फिर भी करना तो भाई, हर काम में मेहनत है भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अच्छा, ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो गया ना, ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो प्रक्रिया है ना, शरीर की सभी कोशिकाएं जो होंगी उसमें होती है ना। यह प्रक्रिया शरीर की सभी कोशिकाओं में होती है। लेकिन जो यकृत है आपका, जो लिवर है, ये भी इसमें भाग लेता है। चलो जी, नोट कर लो। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए, और भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है अभी। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी हमें पढ़ना है आगे, फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। कर लिया? बढ़ा जाए आगे? चलो जी, देखें नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट वही है जो मैंने बताया आपको, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, डिएमिनेशन होगा यानी रिमूवल होगा किसका, अमीनो ग्रुप का। यूरिया फॉर्मेशन होगी यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया निर्माण होगा, ठीक है, अमोनिया को निष्क्रिय करना। देन प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया आपका, एल्यूमिन हो गया आपका, फिब्रिनोजन हो गया। नोट करना चाहो तो कर लो। डिएमिनेशन, अमीनो समूह हटाना यानी अमीनो ग्रुप का रिमूवल हो गया। देन यूरिया फॉर्मेशन हो गया आपका, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को निष्क्रिय करना। देन प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट बढ़े, अब आ गया आपका फैट मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा, सिंथेसिस होगा किसका, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड का, यानी आपके कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स का निर्माण होगा, और फैटी अम्ल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देन आ जाता है आपका स्टोरेज, स्टोर होगा ग्लाइकोजन, विटामिन जैसे आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12, मिनरल्स, मिनरल्स में जैसे आपका आयरन हो गया, आपका कॉपर हो गया, लोहा और तांबा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका डिटॉक्सिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेस टॉक्सिन्स, अल्कोहल्स एंड ड्रग्स।
यानी ये मैं लिख देती हूँ, शराब, दवाइयाँ और जो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करना। ठीक है, लिख दूँ? विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन सिंपली कह सकते हो या नहीं कह सकते हैं विषहरण। तो इसमें क्या हो रहा है, शराब, दवाइयाँ और जो भी विषैले पदार्थ हैं उनको निष्क्रिय करना। देन ब्लड रिलेटेड फंक्शन क्या होंगे, ब्रेक्स डाउन ओल्ड आरबीसी फॉर्म्स बिलिरुबिन। इसमें क्या होगा, पुरानी आरबीसी को तोड़ा जाता है और तोड़ना, और क्या होगा इसमें आपके बिलिरुबिन जो होंगे, बिलिरुबिन बनाना। प्रोड्यूसेस क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे थक्का बनाने वाले कारक। क्लियर है या नहीं? प्रोथ्रोम्बिन और आपका क्या हो गया ये फिब्रिन जो बनाना। तो ये क्या है, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं ये प्रोड्यूस होंगे आपका, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। क्लियर है? नेक्स्ट बात आ जाती है आपके बाइल जूस की, पित्तरस से हम बोलते हैं। पित्तरस जो लिवर द्वारा सीक्रेट किया जाता है, सिक्रेटेड बाय द लिवर, स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में और रिलीज होगा इनटू द ड्यूडेनम। अमाउंट क्या होगा, 500 से 1000 मिलीलीटर पर डे। अल्कलीन होगा नेचर और इसमें कोई एंजाइम नहीं होगा, कंटेन्स नो एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। कंपोजिशन क्या क्या होगी, वाटर हो गया आपका, बाइल सॉल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट्स हो गया, कौन कौन से हो गया आपका, ये हो गया बिलिरुबिन हो गया, बिलिवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए और हो गए आपके आइंस। क्लियर है या नहीं है? संरचना भी लिख लेना, कंपोजिशन जो संरचना हो गई, और ध्यान देना अल्कलीन इन नेचर होगा और कोई भी एंजाइम इसमें नहीं होगा। और डुडेनम में रिलीज होता है, डुडेनम में छोड़ता है, ये भी याद रखना, और स्टोर होगा आपका गॉल ब्लैडर में। अब इसके फंक्शंस क्या होंगे, चलो जी फंक्शन पढ़ लेते हैं, इसके कार्य क्या होंगे। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, वसा का इमल्सिफिकेशन होगा, यानी जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होंगे वो छोटे ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। सो लाइपेज कैन एक्ट, ताकि जो लाइपेज है वो काम कर सके, यानी बड़े वसा, वसा मीन्स फैट, बड़े वसा कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, ताकि जो लाइपेज है वो काम कर सके। न्यूट्रलाइज करना एसिडिक काइम को फ्रॉम स्टमक। नोट कर लो ये, फिर बताती हूँ। पेट से आए जो अम्लीय भोजन हो गया, जो काइम हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करना। इरेज कर दो इसे। न्यूट्रलाइजेस एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक, यानी पेट से आए एसिडिक काइम, यानी आपके अम्लीय जो भोजन हो गया, अम्लीय भोजन। हम ऑलरेडी वैसे एसिड बेस वगैरह हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ इसमें भी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड भी पढ़ चुके हैं, एवोल्यूशन से रिलेटेड भी पढ़ चुके हैं। एवोल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस थी, काफ़ी कुछ हमने जाना, कैसे हम लोग बने, कितने साल लग गए, कैसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस थी वो। खैर, को न्यूट्रलाइज करना यानी आपका ये करना, क्लास अटेंड करना काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जो हमने एवोल्यूशन चैप्टर डिस्कस किया, क्योंकि ये तो सबको एक्साइटमेंट होती है ना, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया होगा, कैसे पहले जीव कैसे पृथ्वी पर आया होगा, पहले पृथ्वी कैसी थी, ऑक्सीजन थी नहीं थी, कितने साल लग गए, कैसे हम ऐसे बन गए। पहले तो वो मंकी जैसे वो स्ट्रक्चर वैसा होता था, कैसे धीरे धीरे हम ऐसे बने, कितने टाइम लग गया, और भी काफ़ी चीज़ें थी इंटरेस्टिंग जो हमने जानी। तो क्लास अटेंड करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी। और बाकी तो कोई दिक्कत हो तो बैठी हूँ, बताइएगा। नेक्स्ट है आपका रिमूवर बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल, यानी बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल को बाहर करना, रिमूव करना।
बाहर निकालना। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के, मदद करता है फैट सॉल्युबल जो विटामिन हो गया आपका विटामिन ए डी ई के को एब्जॉर्ब करने में, एब्जॉर्प्शन में यानी अवशोषण में, वसा में, घुलनशील सॉल्युबल विटामिन है ना, घुलनशील विटामिन का अवशोषण में मदद, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। नोट कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए क्या है, बड़े नेक्स्ट आ जाता है आपका पेनक्रियास, अ मिक्स्ड ग्लैंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का क्या होगा, मिक्स होगा, मिश्रित ग्रंथि है ये। कहाँ पे होगा स्थान, पेट के नीचे होगी, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पहली बात कर लेते हैं एक्सोक्राइन की, 97% होगा पार्ट। किससे बना होगा, मेड ऑफ एसिनी सेल्स। सीक्रेट करेंगे पेनक्रेटिक जूस अप्रॉक्स 1200 to 1500 मिलीलीटर पर डे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो हल्के में मत लो, ये चीज़ ध्यान रखो। इसमें एसिनी कोशिकाएं होती हैं जो क्या बनाती हैं, पेनक्रेटिक जूस बनाती हैं। एक दिन में 1200 से लेके 1500 मिलीलीटर अप्रॉक्स, है ना, बाकी थोड़ा बहुत कई बार होता है आगे पीछे, बट अप्रॉक्स ही बताई जाती हैं चीज़ें। और पैनक्रियाटिक जूस इज अल्कलीन, ये चीज़ याद रखना। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? कितना होगा एक्सोक्राइन पार्ट, 97% होगा। आगे बढ़ा जाए, बताओ जल्दी से, बढ़े चलो। देन पेनक्रिएटिक एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंजाइम पेनक्रिएटिंग एमाइलेज कन्वर्ट एन स्टार्च देन माल्टोज। ये ना सब नोट भी कर लेना, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट एंजाइम हो गया, देन क्या हो गया आपका, जैसे पेनक्रिएटिक एमाइलेज हो गया, देन उससे स्टार्च, देन उससे माल्टोज, देन प्रोटीन एंजाइम हो गया आपका, ट्रिप्सिन हो गया आपका, काइमोट्रिप्सिन हो गया, देन आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया, देन उससे प्रोटीन, देन उससे पेप्टाइड्स, देन उससे अमीनो एसिड में हो रहा है, देन फैट एंजाइम्स होते हैं जैसे आपके पेनक्रेटिक लाइपेज हो गया, फिर उससे फैट में, फिर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम होगा जैसे कि आपके ये डीएनएज हो गया, ये आरएनएज हो गया, ये क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करेंगे डीएनए आरएनए को। तो ये सारे एंजाइम्स के बारे में आप याद करना, ये सारे एंजाइम हैं आपके, जैसे आपका पेनक्रेटिक एमाइलेज हो गया आपका, ये आपका ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया आपका, आगे कहाँ बढ़ गई मैं, ये सारी चीज़ें, ये आपका पेनक्रेटिक लाइपेज हो गया। तो ये सारे आप जो एंजाइम है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट एंजाइम हो गया आपका, ये प्रोटीन एंजाइम हो गया, ये आपका फैट एंजाइम हो गया, ये आपका न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स हो गए। तो ये एंजाइम याद रखिएगा, और इससे क्या क्या हो रहा है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा डीएनए आरएनए जिससे हो रहा है आपका न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स होगा आपका, डीएनएज एंड आरएनएज, ये डाइजेस्ट करेगा, पाचन करेगा डीएनए आरएनए का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। सब चीज़ें हमें याद रखने वाली हैं। प्रोटीन एंजाइम कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम कौन से हैं, फैट एंजाइम कौन से हैं, न्यूक्लिक एंजाइम कौन से हैं, सब। देन एंडोक्राइन पार्ट्स, ये होगा 2%। ठीक है ना, ये हो गया आपका कितना, 2%, और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसका हमारा 97%। तो अब इसकी भी चीज़ें जल्दी से देख लेते हैं, पेन ले लेती हूँ। अल्फ़ा सेल्स, देन उससे ग्लूकाजन हो गया, इससे क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा ब्लड ग्लूकोज को। बीटा सेल्स हो गया आपका, ये इंसुलिन हो गया, देन डिक्रीज़ करेगा ये ब्लड ग्लूकोज को। देन आपके डेल्टा सेल्स हो गया आपका, सोमैटोस्टेटिन, ये रेगुलेट करेगा इंसुलिन और ग्लाइकोजन दोनों को। देन आपके एफ सेल्स आ गए, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, ये सारी चीज़ें देखो आपको याद करनी पड़ेंगी और नोट्स में बनानी भी पड़ेंगी। आपका इसका फंक्शन क्या होगा, मेंटेन करेगा ब्लड शुगर लेवल, जो आपका हो गया आपका ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, यानी रक्त शर्करा का संतुलन बनाए रखना। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, नहीं है बताओ। देन आगे बढ़ते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स होंगे, पैरोटिड ग्लैंड्स हो गए जो लार्जेस्ट होगा, ईयर के पास होगा। देन आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होगा, ये बिलो द जॉ होंगे। देन सबलिंगुअल ग्लैंड्स होगा, ये होंगे बिलो द टंग। ये सारी चीज़ें नोट कर लो, छोटी छोटी हैं बट काफ़ी काम की हैं। जबड़े के नीचे हो गया ना बिलो द जॉ, देन जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड्स होंगे आपके। सलाइवा कंपोजिशन में क्या होगा, 99% वाटर होगा, प्लस म्यूकस होगा, प्लस आइंस होंगे। एंजाइम्स सलाइवरी एमाइलेज जो होगा वो क्या करेगा, स्टार्च में करेगा, देन उसको मेल्टोस में करेगा। लाइजोजाइम्स होगा, ये डिस्ट्रॉय करेंगे बैक्टीरिया को।
नेक्स्ट आ जाएगा आपका फैट डाइजेशन, यानी वसा का पाचन। तो फैट एंटर करेगा डुओडेनियम में और बाइल सॉल्ट्स एमल्सिफाई देम। पेन ले लेती हूँ और आप भी ले लो। देखो क्या होगा, जो वसा है वो डुओडेनम में आती है और फिर जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उसे एमल्सिफाई करते हैं, यानी पित्त लवण उसे एमल्सिफाई करते हैं। देन पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट्स, पेन 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 पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करता है वसा, देन उससे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल हो गया। क्लियर है। देन जो फैटी एसिड्स प्लस बाइल जूस जो होंगे वो फॉर्म करेंगे क्या, माइसल्स, जो एब्जॉर्ब्ड होंगे बाय इंटेस्टाइनल विली, यानी आंत के विल्स द्वारा अवशोषित होंगे। देन जो इनसाइड विली होगी वो कन्वर्ट करेगी इनटू किसमें, साइलो माइक्रोन्स में, और जो ट्रांसपोर्ट होंगे बाय लिम्स, यानी आंत के जो भीतर होंगे, आंत के भीतर जो आपके काइलोमाइक्रॉन्स होंगे, काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं लसिका के द्वारा ले जाए जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं बाय लिम्स यानी लसिका। फैट जो होती है वो डुओडेनम में आती है, उसके बाद जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो उसे एमल्सिफाई करते हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करता है, वसा हो गया, देन उसको फैटी एसिड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल में, देन जो फैटी एसिड्स प्लस बाइल सॉल्ट्स होंगे वो फॉर्म करेंगे माइसल्स, जो एब्सॉर्ब होंगे बाय इंडस्ट्रियल विली। फिर उसके बाद जो अंदर आंत के भीतर होगा इनसाइड विली हम कह सकते हैं, वो कन्वर्ट करेंगे आपके साइक्लोमाइक्रोन्स को, और जो ट्रांसपोर्ट होंगे बाय लिम्स, साइक्लो कह रही हूँ, काइलो, हमारे पास साइक्लो निकल रहा है, काइलोमाइक्रोन्स को। क्लियर है या नहीं है, यानी आंत की जो विली है उसके द्वारा अवशोषित होंगे, एब्सॉर्ब होंगे। क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है, बढ़ा जाएगा। चलो, क्लास होती है यहीं समाप्त आज की। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, वही शाम को 6 बजे, और अभी 8 बजे सीटेट की क्लास है। कोई नोन में तैयारी करो तो उसे बता दो, क्लास अटेंड कर ले ताकि वो और फ़ायदा हो जाए। तो मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।